गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने कल हिंदी का पाठ 4 वन संपदा रीड किया था, उसको पढ़ा था, उसको समझा था कि किस तरह वन जंगल पेड़ पौधे है ना वृक्ष किस तरह वो हमारे उपयोग में आते हैं, किस तरह वो महत्वपूर्ण है, किस तरह उनको हमारे ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों में हमारे पुत्र के समान माना गया है ना। उनसे क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब इससे आगे हम चलते हैं, उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा जो बचा था पैराग्राफ हमारा उसको रीड करेंगे। तो आप निकालिए अपनी बुक पेज नंबर 19 पाठ 4 वन संपदा पेज नंबर 19 स्टार्ट करेंगे हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, वन उपज का उपयोग गृह निर्माण में होता है ना। मेज कुर्सी फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती है, बैलगाड़ी बनती है, कृषि उपकरण बनते हैं, खिलौने बनते हैं, खेल की सामग्री बनती है, वाद्य यंत्र बनते हैं, नौकाएं नाव बनती है, जहाज बनते हैं, खंबे बनते हैं लकड़ियों से बड़े बड़े, पुल बनते हैं है ना, माचिस बनती है, कागज बनता है, जिस कागज पे हम बुक जो हमारी छपी हुई है जिस पर हम लिखते हैं वो कागज भी काय से बनता है, वृक्षों की पत्तों से बनाया जाता है, वृक्षों से बनाया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए जो वृक्षों की क्या की जा रही है, कटाई की जा रही है, लगातार उनका काटना चल रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। बहुत सारी जगह जहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर सड़कें जब बनती हैं तो पहले जंगल होता है, उस जंगल को पूरी तरह काटा जाता है, फिर वो सड़क वहां पर निर्माण की जाती है। ऐसे ही रेलवे ट्रैक भी बनता है, रेल की पटरी भी ऐसे ही बनती है जहां से रेल निकलकर आसानी से जा सके। तो बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे, है ना। हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे, वृक्षों को बचाने के और उनको बढ़ाने के, संवर्धन मतलब बढ़ाने के लिए उनको प्रयास करने होंगे। जहां नहरों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। देखो जहां पर सड़कें और नदी पानी के लिए नहरें बनाई गई है वहां पर वृक्ष काटे गए हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाती है, उनको बना दिया जाता है, तब उनके किनारे किनारे वापस हम नए वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं आप लोगों को शीतल छाया भी उपलब्ध होगी। क्या होगा, जितने पेड़ कटे थे है ना, उनके बाद हम नए वृक्ष बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी लोग वहां से गुजरेंगे उनको क्या मिलेगा, छाया मिलेगी, है ना। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। भारत सरकार ने एक नीति बनाई है भूभाग के लिए, है ना, तो उसमें कम से कम 33% वनों का होना जरूरी है, 33% वनों का होना जरूरी है। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया। सरकार के अनुसार कितना होना चाहिए प्रतिशत, वनों का 33% वन होने चाहिए। लेकिन जब ये सड़कें निर्माण होती है, रेलवे ट्रैक बनता है, घर बनते हैं आवासों के लिए, है ना, शहरीकरण होता है, नगरीकरण होता है, तब क्या होता है, वनों की कटाई हो जाती है। उसके कारण अभी जो वनों का प्रतिशत है वो सिर्फ 20% है, मतलब हम 13% माइनस में चल रहे हैं, है ना। वनों की इसी कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। सामाजिक वानिकी मतलब कि जो जैसे हमारे विभाग में भी है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं पौधारोपण, जहाँ से हम पौधे ला सकते हैं, है ना, और पौधे लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे वृक्ष लगाने की योजना भी सम्मिलित है जिनसे ईंधन के लिए लकड़ी सुलभ हो सके। इस प्रकार के वृक्ष बेकार पड़ी भूमि पर, सड़कों, नहरों तथा रेल की पटरियों के किनारे लगाए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के खेतों की मेड़ बनाते ना अपन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में हेड़ा, है ना, मेड़ बनाते। निकट पड़ी खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे सुलभ कराए जाते हैं। पौधे सरकार जो है वो बहुत कम दामों में, मतलब कि एक पौधा आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा, है ना।
कैसा भी पौधा आप लोग 10 से 15-25 रुपए में आपको पौधा मिल जाएगा और आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक योजना भी चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा। इस दौरान भी बच्चों को क्या है, फलदार वृक्ष लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामाजिक वानिकी की कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है ना। क्या बनाया गया है, पौधों को वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी बनाई गई है, जहां से हम पौधे ले सकते हैं और रोपण कर सकते हैं। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार की पौध तैयार की जाती है, बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं वन वानिकी के द्वारा। इस कार्यक्रम में अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, पौधारोपण कैसे करना है और कौन से पौधे रोपने हैं, इसका चयन और पौधारोपण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। आप चाहो तो अपने खेत के जो किनारे होते हैं वहां पर भी आप पौधों को रोपण कर सकते हैं। कृषि वानिकी वस्तुतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही एक अंग है। कृषि वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य कृषकों में खेतों के मेड़ों पर वृक्ष लगाने हेतु अनुकूल चेतना एवं प्रेरणा विकसित करना है ना। कृषि वानिकी कार्यक्रम भी चलाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें किसानों को बताया जाता है कि आप अपने खेतों के मेड़ों पर पौधारोपण कर सकते हैं, है ना। इससे उनको छाया तो मिलेगी ही, अपनी आय में भी सहायता प्राप्त होगी। इसमें वो अगर फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उनको उन फलों को बेचकर भी आय प्राप्त हो सकती है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हैं, है ना। हमारे वृक्ष जो है हमारे जीवन में अत्यधिक सहायक हैं। आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, है ना। अगर खाली मैदान हो तो आंधी एकदम से कैसी तेज चलती है, लेकिन उसी जगह अगर जंगल हो, पेड़ हो, तो आंधी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका दबाव जो है वृक्ष अपने ऊपर ले लेते हैं और उससे हमें बचाते हैं। भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं, भूमि में नमी बनाए रखते हैं, है ना, तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टाने तथा मिट्टी खिसकने से रोकते हैं, मिट्टी का कटाव होने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलित बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करते हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, है ना, अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों का संरक्षण, वनों को हमें बचाना है, उनको सुरक्षा देनी है तथा वृक्षारोपण द्वारा संवर्धन अत्यावश्यक है। वृक्षारोपण करके हमें पेड़ पौधों की जो संख्या है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ानी है। इसी में मानव जीवन, मानव समाज की सुख और समृद्धि निर्भर करती है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4 वन संपदा, ये फिनिश हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको खुद सेंड कर दूंगा, तब आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना और बहुत अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, है ना, गॉड ब्लेस यू।